नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में इस समय जो तेल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर 100 के पार पहुंच चुका है तेल। वहीं ज़्यादातर राज्यों में तो 90 के ऊपर तो बिल्कुल है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि जो ओपेक कंट्रीज़ हैं और ओपेक प्लस कंट्रीज़ भी हैं, ये सारी की सारी ऑयल माफिया बन बैठी हैं। ये तेल की कीमतें बढ़ाने के लिए ऑयल का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसे लगातार कम करती जा रही हैं। और आपको पता है, मार्केट का सिंपल सा रूल है, जो चीज़ मार्केट में जितनी कम होगी उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। तेल के साथ भी ये ऑयल माफिया देश ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन अब इन ओपेक देशों के अंदर फूट बहुत ज़्यादा पड़ चुकी है। हालात ये हैं कि आधे से ज़्यादा देश चाहते हैं कि जो ऑयल की प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए, आधे कहते हैं कि इसमें घटा ली जाए। और इसको लेकर फिलहाल दो गुट बन चुके हैं। एक गुट को लीड कर रहा है यहाँ पर सऊदी अरेबिया और दूसरे को यूएई। जो सऊदी अरेबिया वाला गुट है वो चाहता है कि प्रोडक्शन में कटौती की जाए, वहीं जो यूएई वाला गुट है वो चाहता है कि ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाई जाए क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है प्रोड्यूस करने की। इसके अलावा दुबई, शारजा जैसे शहर हैं जो पड़ते हैं यूएई में, ये बहुत ही बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपको पता होगा दुबई, शारजा का, ये दोनों ही शहर यूएई में पड़ते हैं। अब क्या हुआ है कि कोरोना के कारण यहाँ पर जो ट्रैवल है, जो टूरिज्म है, वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। ऐसे में यूएई ज़्यादा से ज़्यादा तेल बेचकर अपने इस नुकसान की भरपाई करना चाहता है। और इसमें कहीं ना कहीं भारत का और भारतीय लोगों का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा तेल सस्ता होगा और ये भारतीय लोगों के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी तक जो सऊदी अरब है और उसका गुट है जिसमें रूस भी शामिल है, वो इस बात को सुन नहीं रहा था। लेकिन अब यूएई को मौका मिला है और उसने इस पूरे ऑयल माफिया गिरोह को बुरी तरीके से फंसा दिया है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि हाल ही में ओपेक देशों और ओपेक प्लस देशों के बीच में एक बहुत ही बड़ी डील होनी थी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल डार्क ब्लू कंट्रीज हैं ये हैं ओपेक देश, और जो लाइट ब्लू कलर में आपको कंट्रीज दिख रही हैं ये हैं ओपेक प्लस के मेंबर्स। इसमें रूस भी शामिल है। तो इन दोनों गुटों के बीच में एक बहुत बड़ी डील होनी थी जिसके तहत ये तय करते कि कौन देश कितना ऑयल प्रोड्यूस करेगा। अब इसमें कोटा था यूएई का भी, लेकिन इन देशों ने हमेशा की तरह क्या किया, ऑयल की प्राइस कट करने के लिए सभी का कोटा कम कर लिया ताकि ऑयल की प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़े और ये 80-90 बैरल पर डॉलर पहुंच जाए, जिससे कि भारत में तेल की कीमतें 110-120 तक पहुंच सकती है। अब इससे यूएई खुश नहीं था। यूएई ने साफ कह दिया कि जी, हमारा कोटा जो आपने दिया है 3.2 मिलियन बैरल पर डे का, आप इसे बढ़ाइए 3.7 मिलियन बैरल तक, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुई है। ऐसे में हमें ज़्यादा तेल बेचने की ज़रूरत है। और आज की तारीख में जो तेल की कीमतें हैं वो काफ़ी ठीक हैं, और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो दुनिया भर के तमाम देशों को इससे नुकसान होगा। हालांकि जो सऊदी अरब है, रूस वगैरह, इन्होंने यूएई की ये बात मानने से इनकार कर दिया कि हम आपका कोटा नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन यूएई अड़ गया। अब क्या है कि ओपेक का एक रूल है कि ओपेक में कोई भी प्रस्ताव तभी पास हो सकता है जब ओपेक के सारे सदस्य देश उस पर सहमत हो, और यूएई एक बहुत ही ताकतवर देश है इस ग्रुप का। वो अब अड़ गया है। उसने साफ कर दिया है कि जब तक ऑयल का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक हम इस डील पर सहमत नहीं होने वाले हैं। लेकिन अब यूएई के इस फैसले से जो ऑयल की कीमतें हैं फिलहाल के लिए बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि डील साइन नहीं हो रही है ओपेक और ओपेक प्लस मेंबर्स के बीच में। लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए यह भारत में तेल को महंगा कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बेनिफिशियल होगा कि यूएई की यहाँ पर जीत हो, ऑयल का प्रोडक्शन और ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा इसकी कीमतें कम होती चली जाएंगी। देखिए, मेरा मानना तो यह है कि इन ओपेक कंट्रीज के बीच में एक फूट डलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक पूरा बहुत ही मजबूत माफिया है तेल का। अगर ये कहीं ना कहीं टूटता है तो इससे तेल पर इन देशों का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर होगा, और भारत, चीन और इसके अलावा तमाम ऐसे देश जो ऑयल को बड़े पैमाने पर आयात करते हैं, उन्हें और सस्ती दरों पर तेल मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये फूट परमानेंट हो जाती है तो इससे बेहतर तो भारत के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।